और एक बेचारा आयोग बन जाए तो और ज्यादा अच्छी तरह से काम होगा। तो क्या सरकार बनाएगी ऐसे आयोग? यादव जी को तेजस्वी यादव जी के स्टाइल में ही जवाब देने का काम कर रहे हैं हमारे अरुण यादव जी। जी बाकी बिहार सरकार और जी जी तो हमारा गठबंधन तत्परक होनी चाहिए और बातें इस प्रकार चाहिए कि जिससे कि बिहार की जनता का भला छुपा हो। तो जो भी सकारात्मक सुझाव आएगा बिहार सरकार उस पर जरूर ध्यान देगी, उस पर मंथन करेगी, विचार करेगी और उन्हें जमीन पर उतारेगी। लेकिन चारा लारा बेचाई से मुझे लगता है की बातें हैं, इन सब पे बात होनी बेकार की बातें हैं। चलिए, ये बेकार की बातें भी तो आपके सहयोगी दल के नेता ने ही कही हैं, सांसद हैं वो। चूंकि सहयोगी, लेकिन देखिए चारा बात समझ में आ रही है कि चारा आयोग और बेचारा आयोग, ये बात समझ में आ रही है। लारा आयोग हमारे अधिकांश दर्शकों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अगर जो आप जानते हो तो जरूर समझा दीजिए। नहीं, ये तो अरुण जी बताएंगे। अरुण जी दुखी हैं। अरुण जी के स्वर्गीय ससुर जी को इन घटनाक्रम में घसीटा जा रहा है जी। और वाकई ये दुख की बात है कि जो व्यक्ति अब नहीं है इस धरती पे, अब उस व्यक्ति के नाम से राजनीति चमकाने की परंपरा शुरू हो गई है। ये बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है कि इस तरह की हल्की बातों पर विराम लगना चाहिए और कुछ समय बचा है तेजस्वी जी के पास नेता प्रतिपक्ष रहते हुए। बाद में शायद प्रतिपक्ष में भी रहे या नहीं रहे कोई नहीं जानता है, सत्ता में आना तो दूर दूर की बात है। तो उन्हें सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका अदा करनी चाहिए थी और हम जी सकारात्मक। जी, आप कुछ कह रहे थे, बात आपकी पूरी नहीं हो पाई। मैं ये कह रहा था कि माननीय तेजस्वी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष भी बहुत कम दिनों के लिए रहने जा रहे हैं। जैसे ही संख्या बल उनकी घटेगी तो कांग्रेस और माले के लोग उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी रहने, सत्ता तो दूर दूर तक उनको दिखाई नहीं दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सक्रियता और एनडीए की एकजुटता दिन ब दिन आरजेडी खेमा, महागठबंधन खेमा को हतोत्साहित कर रहा है और उन्हें स्पष्ट दिख रहा है कि हम सत्ता में नहीं आने जा रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका उनकी सीमित समय के लिए है। तो जो बचा हुआ समय है उन्हें सकारात्मक विपक्ष का भूमिका अपनाए, सृजनात्मक सुझाव दे और हमारी सरकार उनके सुझाव पर जरूर ध्यान देगी। अगर सुझाव सही रहा तो उस पर काम भी करेंगे। लेकिन जमाई आयोग, दामाद आयोग, इस तरह की बात करके वो अपनी शैक्षणिक योग्यता, मानसिक योग्यता और सामाजिक योग्यता की परिचय दे रहे हैं। किसी मृत व्यक्ति का नाम घसीटना इस तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में कहीं से भी उचित नहीं है। जी बिल्कुल। सुनील सेवक जी, हम आपके पास जी सुनील सेवक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहाँ पर यह है